स्वागत है दोस्तों, आज आपका मेरे इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसानी से आने जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 इंटीजर 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, जो कि है एज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 की पावर n। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ए है वो हमारा अमाउंट है, पी है वो प्रिंसिपल है, एन है टाइम जिसको हम ईयर्स में लेते हैं, और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो एन है ये हमें हमेशा ईयर में ही लेना है। अगर मंथ्स में दिया है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना है 12 से डिवाइड करके। तो अभी दोस्तों इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा 10,800 दिया हुआ है ये हमारा प्रिंसिपल है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पी की जगह पे 10,800 पुट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12 इंटीजर 1/2 है, जिसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो होता है वो 25/2 और अपॉन 100 की पावर n। अब n है जो कि हमारा टाइम, और टाइम मैंने बताया था ईयर्स में होता है, और ये 3 है तो मैं यहाँ पावर में 3 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 25/2/100 को सॉल्व करना पड़ता है, जो कि होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/8। ठीक है दोस्तों, की पावर 3। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं इसको इतनी मुश्किल करने के लिए। आप साइड में सिंपली रफ कॉलम बना के ऐसा कर सकते हैं कि 25/2, ये डिवाइड में तो ऐसे लिख लीजिए, डिवाइड बाय 100। 25/2 रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा ये 1/100 में चला जाता है, ये 4 टाइम्स, तो ये हमारा आ गया 1/8। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/8। और ये देखिए दोस्तों, फिर आगे सॉल्व किया, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9/8 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की 9/8 की पावर 3, तो हम 9/8 को 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 3 है, आसानी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 15,377.34। ये हमारा अमाउंट आया है। ठीक है दोस्तों, अब बचा हो, ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमारा अमाउंट तो आ गया। अब हमें निकालना है कंपाउंड, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगा। तो एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमारा अमाउंट तो आ चुका है, जो कि है, अमाउंट की जगह हम पुट कर लेंगे 15,377.34, और प्रिंसिपल हमारा क्या था, 10,800, तो 10,800 प्लस इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट निकालने के लिए 15,377.34 से माइनस कर देंगे,
तो दोस्तों इसे करने के बाद हमारा माइनस करने के बाद आएगा 4577.34, जो कि हमारा इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों आ गया अपना आंसर पहले क्वेश्चन का। हमारा अमाउंट निकला 15,377.34, और इंटरेस्ट जो इसके ऊपर लगा वो था 4,577.34। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹18,000 फॉर 2 इंटीजर 1/2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला ही पुट करना है, जो कि है अब मैंने आपको बता ही दिया है कौन सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ 18,000 जो कि हमारा प्रिंसिपल है इधर पुट कर देते हैं। 18,000 तो है ना, ये इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10 ले लिया। ये याद रखना है हमें दोस्तों कि परसेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि 10/100/100 कर दिया। सिर्फ नंबर लिखना है, जो भी परसेंट दिया हुआ है नंबर लिखना है। जैसे 25 दिया होता है तो सिर्फ 25 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो 10/100। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ 2 इंटीजर 1/2 ईयर दिया है। अब इसमें पावर अगर हम लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, 5/2 पावर लगाएंगे तो आएगा नहीं आपको क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस 2 को 1/2 से अलग कर लेंगे और पहले इस पावर को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इससे निकालेंगे। ए इज इक्वल्स टू 18,000 इंटू एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास बचेगा 110/100 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 की जगह ऐसे लिख सकते हैं। फिर 100 से इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 21780। ये हमारा अमाउंट आएगा। सिर्फ कितना, 2 साल का। अभी 1/2 यानी कि आधे साल का बचा हुआ है, अभी पूरा अमाउंट पूरा नहीं आया है। तो अभी पूरा निकालने के लिए हमें इसमें थोड़े से अलग चेंजेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने की जगह, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था, पी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल। अब हमें ये नहीं लेना है 18,000 ये जो है हमारा, इसको प्रिंसिपल नहीं लेना है। अब ये जो आया है 21,780, इसको प्रिंसिपल लेना है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और PRT। अब टाइम बचा, टाइम में हमने 2 तो ले लिया था, अब 1/2 बचा था तो हम 1/2 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1089। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आया है हमारा, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट 1/2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है। अब अगर हम इसमें 1089 प्लस 21,780 को कर देंगे तो हमारा टोटल जितना भी अमाउंट है दोनों 1/2 ईयर्स का सब निकल आएगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,869। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है
अब हमें यहाँ निकालना है इंटरेस्ट, टोटल इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा वो सब निकालना है। तो यहाँ से इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ प्रिंसिपल कितना था 18,000, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा 3,780। ये मेरा इंटरेस्ट लगा, ठीक है, इसके ऊपर। अब यहाँ का जो इंटरेस्ट था 1089 और यहाँ का जो इंटरेस्ट था ये मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 3780 प्लस 1089 करेंगे तो हमारा पूरा जितना भी लगा हुआ इंटरेस्ट है वो सब निकल आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4869। दोस्तों ये हमारा आ गया है, हमारा अमाउंट भी निकल चुका है टोटल, जो कि है 22,869, और टोटल इंटरेस्ट जितना लगा वो भी आ चुका है, जो कि है 4,869। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500 फॉर वन इंटीजर 1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड। इस बार एनुअली नहीं है, इस बार हाफ ईयरली है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा हाफ ईयरली में कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हाफ ईयरली के लिए हमारा फॉर्मूला जो रहता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो जो कि होता है अब यहाँ जनरली आर रहता है। अब इधर इस बार हमें करना है R/2/100, यानी आर जो भी होगा उसका हाफ और फिर अपॉन 100, ठीक है। और यहाँ जो एन रहता है इधर 2n ये जो भी ईयर में दिया रहेगा उसको जस्ट इंटू 2 कर देना है तो आपका आएगा ऐसे। तो दोस्तों अब यहाँ पुट करते हैं पी। पी है हमारा 62,500, आर है हमारा 8%, 8%, और मैंने यहाँ लिखा है R/2, तो 8/2 होता है 4 और बाकी का 100, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर वापिस वही चीज आ गई, वन इंटीजर 1/2 ईयर, यानी 1 साल और आधा साल। तो इसमें से इसको अलग कर लीजिए, तो पहले इससे करेंगे हम। तो n की वैल्यू 1 है और इंटू 2, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, तो पावर में 2 हो जाएगा। 62,500 इंटू 104/100 की पावर 2। तो फिर अब हम ऐसे लिख सकते हैं 62,500 इंटू 104/100 इंटू 104/100, स्क्वायर था तो डब ऐसे कर दिया। सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 चला गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 67,600। ये हमारा अमाउंट है, पर अब ये बचा हुआ है, ये अमाउंट तो अभी हमारा सिर्फ एक ही साल का निकला है, अभी आगे का निकालना तो बचा है ना। तो 1/2 जो फिलहाल बचा था उसका भी निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था वो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो ऐसा P इंटू R इंटू T/100, प्रिंसिपल इसको लेना है जैसे मैंने बताया था 67,600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि था 8, लेकिन हमने उसको 4 करा क्योंकि हाफ ईयरली निकाल रहे हैं 4, और टाइम। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा बचा था 1/2 ईयर, और मैंने आपको बताया था जब हम हाफ ईयरली निकालते हैं तो टाइम को 2n जैसे लेते, तो 2n यानी इसको इंटू 2/100, ठीक है दोस्तों। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे ये 1 ही बचेगा। तो 67,600 इंटू 4 इंटू 1/100,
100 से ये चला गया, कैंसिल हो गया। फिर अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 2704। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ का जो हमारा था 67,600, इसमें से हम हमारा पी माइनस कर देंगे ताकि यहाँ का इंटरेस्ट आ जाए। तो यहाँ का हमारा पी था 62,500, तो इसमें से माइनस करा तो हमारा आया 5,100। यहाँ का आया इंटरेस्ट, अब इन दोनों को प्लस करा तो टोटल इंटरेस्ट आ गया। हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5,100 प्लस 2,704 विच इज इक्वल टू 7,804। ये हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट जो पूरे पे लगा। अब टोटल अमाउंट जो आएगा वो होगा इसमें हम अगर ये 67,600 ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 70,304। लीजिए आपका आंसर हो गया। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।